हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हम डेटाबेसेस के प्रकार के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस का जो तरीका है तैयार करने का, उस तरीके के आधार पर जो डेटाबेस है वो प्रकार अलग है। उनको हम संरचना बोलते हैं और ये सामान्य प्रकार के हैं। सामान्य प्रकार मीन्स डेटाबेसेस जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। वो न्यूमेरिक होते हैं, वो ग्रंथात्मक होते हैं, वो टेक्सचुअल होते हैं, वो मल्टीमीडिया के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से हम आज उनको क्लासिफाई करेंगे। और जो इनकी संरचना होती है, जो प्रत्येक, जैसे हम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती है। तो वो एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज हम डेटाबेस के सामान्य प्रकार के बारे में बात करते हैं कि डेटाबेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वांग्मयात्मक डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस या ग्रंथात्मक डेटाबेस। अब ग्रंथात्मक डेटाबेस यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन देने वाला डेटाबेस। जैसे कोई पुस्तकालय है तो पुस्तकालय के अंदर कोई प्रलेख है, उन प्रलेखों की, किताबों की, जो भी पत्रिकाएं कुछ भी है, उनके बारे में उनकी ग्रंथात्मक सूचना देने वाला डेटाबेस। जो ग्रंथात्मक डेटाबेस है सूचना प्रणाली का अवयव है। इसमें जैसे पुस्तकालय के जो प्रलेख का रिकॉर्ड होता है, जिसमें प्रलेखों की समस्त ग्रंथात्मक सूचना उपलब्ध रहती है। जैसे किसी किताब की बात करें तो उसका लेखक, उसका टाइटल, उसका सब्जेक्ट और कोई संकेतक शब्द हैं, उसके कीवर्ड्स हैं, उसका प्रकाशक आदि के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। इस प्रणाली में जो डेटा संग्रहित किया जाता है वह कुछ सीमा तक पूर्व संसाधित, प्री प्रोसेस्ड होता है और इसकी सूचना का मूल्य होता है। यही कारण है कि इस सूचना को हम संगठित रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जब डेटाबेसेस तैयार होते हैं, जो ग्रंथात्मक डेटाबेसेस होता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो जब हम सॉफ्टवेयर को ख़रीदते हैं तब भी कुछ प्रीपेड उसमें इन्फॉर्मेशंस होती है। केवल हमें उस पर्टिकुलर जो भी हमारा प्रलेख है उसके जो पॉइंट्स ऑफ हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे टाइटल है, लेखक है, प्रकाशक है, इलस्ट्रेटर है, सब्जेक्ट है, तो उसकी केवल हमें इंफॉर्मेशन डालनी रहती है। अपने आप में एक तैयार डेटाबेसिस होता है। इस प्रणाली को हम सूचना संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति प्रणाली कहते हैं। जो ग्रंथात्मक इंफॉर्मेशन देने वाला जो डेटाबेसिस होता है, इसको हम पुनः प्राप्ति प्रणाली, यानी हम अपने लेख जो भी होते हैं पुस्तकालय के अंदर, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है उनकी, वो इन्फॉर्मेशन हम इस डेटाबेसिस के थ्रू प्राप्त करते हैं। और हम जब आवश्यकता होती है, पहले इस इन्फॉर्मेशन को हम उस डेटाबेसिस में इंटर करते हैं एनालिस्ट के द्वारा, और फिर उसको हम पुनर्प्राप्ति करते हैं। तो यह एक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया भी कहलाती है। डेटाबेस को तैयार करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो किताब का क्लासिफिकेशन नंबर, उसके कोई संकेतक शब्द है, या फिर सब्जेक्ट हेडिंग है, उसकी विषय शीर्षक है, ये सब चीज़ें हमें उसमें देनी पड़ती है। बाद में आवश्यकता अनुसार किसी भी संकेत या शब्द या विषय से प्रलेख को पुनः प्राप्त किया जा सके। तो हम जो स्पेशल जो चीज़ें होती है पुस्तक के बारे में, उसके जो बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसको भी हमें डालना पड़ता है, ताकि जब हम उसको पुनः प्राप्त करें तो उसको पुनः प्राप्त करने में आसानी रहे। एक रिकॉर्ड में उपलब्ध डेटा अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय होता है। इसकी तुलना हम पुस्तकालय की कार्ड सूची से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो डेटाबेस तैयार या अद्यतन या संग्रहित करते हैं तो उसको हम किसी भी लेखक, विषय, टाइटल, उसके संकेत शब्द या पद से खोज कर सकते हैं। कंप्यूटर में खोज करने के लिए बूलियन लॉजिक के माध्यम से सुनिश्चित पद के द्वारा, ट्रंकेशन के द्वारा और
प्रॉक्सिमिटी खोज के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सर्च स्ट्रेटजी है इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकालय के प्रलेख होते हैं उनको पुनर्प्राप्त करते हैं, उनकी सूचना पुनर्प्राप्त करते हैं। उसके ऊपर हम अलग वीडियो में बात करेंगे, जिसे हम सर्च स्ट्रेटजी बोलते हैं। वांग्मयात्मक जो डेटाबेस होता है उसका अर्थ यही है कि पुस्तकालय के अंदर जितने भी प्रलेख होते हैं उन प्रलेखों की जो ग्रंथात्मक सूचना होती है उस सूचना के संबंधित डेटाबेस तैयार करना। क्योंकि जब हम उस सूचना को जब वापस पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं तब वो सूचना हमें आसानी से मिल पाए और संबंधित सूचना अलग अलग तरीके से मिल पाए। किसके द्वारा? सर्च स्ट्रेटजी, खोज प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट जो प्रकार है डाटाबेसेस का वो है फुल टेक्स्ट डाटाबेस। फुल टेक्स्ट यानी पूर्ण पाठ डेटाबेस। इन डेटाबेस में ग्रंथात्मक सूचना के अलावा पूर्ण टेक्स्ट भी उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे समाचार पत्र, जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समाचार पत्र को पढ़ते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा उसका पाठ होता है। आज के समय में जो ई बुक्स आती है, ई किताबें आती है, जिनको हम पूरी की पूरी किताब को फुल टेक्स्ट के रूप में किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो फुल टेक्स्ट डेटाबेस ये भी एक डेटाबेस का प्रकार होता है। तीसरा है संख्यात्मक डेटाबेस, न्यूमेरिक डेटाबेस। इस तरह के डेटाबेस में संख्यात्मक डेटा उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कंपनी के अकाउंट्स, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसकी कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, सांख्यिकी डेटा, या फिर कोई बैंक है उस बैंक की डिटेल, बैंक के अंदर उसके जो भी संसाधन होते हैं उनकी डिटेल, यानी संख्यात्मक रूप में डेटाबेसिस। केवल और केवल उस डेटाबेसिस को उसके अंदर केवल न्यूमेरिकल को ही इंटर किया जा सकता है, न्यूमेरिकल को ही वापस उसको रिट्राइव किया जा सकता है, उसको ही मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये प्रकार होता है संख्यात्मक डेटाबेस या न्यूमेरिक डेटाबेस। डायरेक्टरी डेटाबेस। डायरेक्टरी डेटाबेस इस प्रकार के डेटाबेस में किसी भी सत्ता की संपूर्ण सूचना उपलब्ध रहती है। जैसे कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, कोई प्रकाशन है आदि। डायरेक्टरी मतलब निर्देशिका। किसी भी संस्थान, व्यक्ति या किसी भी पर्टिकुलर के बारे में जो सूचना प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वह डायरेक्टरी कहलाती है, और उसके संबंध में जो सूचना इकट्ठी की जाती है वो डायरेक्टरी डाटाबेसिस के द्वारा की जा सकती है। जैसे टेलीफोन सूची, विभिन्न हॉस्पिटलों की सूची, विभिन्न कॉलेजों की सूची, विभिन्न बीएड कॉलेजों की सूची और विभिन्न सरकारी संस्थानों की सूची। तो ये सभी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टरी के रूप में आती है, निर्देशिका के रूप में आती है। तो इनके बारे में एक जो डेटाबेसिस होता है जिसे हम डायरेक्टरी डेटाबेसिस कहते हैं, जो कि हम नेट पे सर्च करते हैं किसी भी हॉस्पिटल के बारे में सूचना, या फिर तो पूरी लिस्ट निकल कर हमारे सामने आ जाती है, तो वो डायरेक्टरी डेटाबेसिस के थ्रू प्रचलित होती है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया डेटाबेसिस। मल्टीमीडिया डेटाबेस होता है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, डायग्राम, चित्र, ग्राफ, चार्ट, मैप्स इत्यादि का मिश्रण होता है। यह ज़्यादातर सीडी रोम में उपलब्ध होते हैं। इनको दूर संचार नेटवर्क पर भी उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन इनकी बहुत बड़ी फाइल होने के कारण ट्रांसमिशन में असुविधा होती है। हाई स्पीड नेटवर्क में ही यह असुविधा दूर की जा सकती है। मतलब इस प्रकार के डेटाबेस जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन है या कोई भी है वो जो सूचना है वो ऑडियो, वीडियो, किसी टेक्स्ट के रूप में, मैप्स के रूप में, फोटोग्राम, डायग्राम, चित्र, ग्राफ, चार्ट, मैप्स किसी भी प्रकार में हो सकती है। ऑडियो वीडियो में भी हो सकती है। और
ये इस प्रकार का डेटाबेसेस होते हैं, वो जो कोई भी ऐसी फाइल तैयार होती है जिसमें सभी, जैसे प्रेजेंटेशन होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वो एक प्रकार का मल्टीमीडिया डेटाबेस होते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक पर्टिकुलर डेटाबेस तैयार किया जाता है, तो वह मल्टीमीडिया डेटाबेसिस कहलाता है, जिसमें सभी प्रकार के इफेक्ट लाए जा सकते हैं और सभी प्रकार की सूचनाएं उसमें संग्रहित होती है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे न्यूमेरिक हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो, मल्टीमीडिया डेटाबेसिस कहलाते हैं। और जो अंतिम है वो है ट्रांजैक्शनल डेटाबेसिस। इसमें उपयोक्ता को किसी भी सामान या सेवा को सीधा उपलब्ध करवाया जाता है। ज़्यादातर इस तरह की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जितनी भी ये जो प्लेटफॉर्म है ख़रीदारी के, उन प्लेटफॉर्म के माध्यम जो उनका जो डाटा स्टोर रहता है वह ट्रांजैक्शनल डेटाबेस कहलाता है। जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर इस प्रकार के जितने भी सोशल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रांजैक्शनल जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर खरीदारी, बेचना, खरीदना, पैसे का आदान प्रदान करना, किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना, मतलब ट्रांजैक्शन करना, डेटाबेसिस कहलाते हैं। इस प्रकार के डेटाबेसिस का सीधा संबंध डेटाबेस और पर्टिकुलर क्लाइंट से होता है। सेवा या सामान का सीधा संबंध उपभोक्ता से करवाया जाता है। तो इस प्रकार के जो डेटाबेसिस होते हैं वह ट्रांजैक्शनल डेटाबेसिस होते हैं।